जिस समय हनुमान जी सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहे थे, उस समय सुग्रीव हमेशा बाली के भय से मन ही मन बड़ा चिंतित और त्रस्त रहता था। हनुमान जी उसके मन से भय निकालने का प्रयत्न करते, पर उसके हृदय से बाली का भय जाता ही नहीं था। ऋष्यमूक पर्वत की ओर आने वाले हर व्यक्ति को वह शक की दृष्टि से देखता था। उसे लगता कि बाली शाप की वजह से इस पर्वत पर नहीं आता है, पर उसके द्वारा भेजा गया कोई अन्य आकर उसका वध कर सकता है। इसी भय से वह हर समय डरा डरा सा रहता था। एक दिन उसने दो युवकों को ऋष्यमूक पर्वत की ओर आते हुए देखा। उन्हें देखकर सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने तभी अपने मंत्री हनुमान से कहा, हनुमान, देखो वन में घूमते हुए दो युवक कौन हैं? वे तपस्वियों जैसा वेश बनाए हुए हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े धनुष हैं। दोनों अत्यंत वीर जान पड़ते हैं। मुझे लगता है कि भाई बाली ने इन दोनों को यहाँ भेजा है और ये मुझे ही खोज रहे हैं। चलो हम जल्दी से छिप जाते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को आश्वासन देते हुए कहा, महाराज सुग्रीव, आप भयभीत ना हो। बाली और बाली के ये दूत इस पर्वत पर आपको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको इस प्रकार भयभीत होता देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। एक राजा को अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जो राजा ऐसा नहीं करता वह अपनी प्रजा का कभी भला नहीं कर सकता। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम इन दोनों युवकों को तो देखो। दोनों की भुजाएं कितनी लंबी है, दोनों के नेत्र कितने विशाल है। उनमें एक श्याम वर्ण और दूसरा गौर वर्ण है, लेकिन इनके चेहरों पर ये उदासी कैसी छाई है? क्या इनका कोई छलावा है? मुझे तो इन्हें देखकर बड़ा डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा, महाराज, आप ना डरे। मैं वेश बदल के इनके पास जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि ये दोनों कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ जंगल में घूम रहे हैं। यदि मुझे कोई खतरा दिखाई दिया तो मैं आपको संकेत करके सचेत कर दूंगा, और यदि कोई खतरा दिखाई नहीं दिया तो इन्हें अपने साथ यहाँ से ले आऊँगा। क्या पता ये हमारी कुछ सहायता कर सके। सुग्रीव बोला, ठीक है, फिर तुम ऐसा ही करो, लेकिन अच्छी तरह छानबीन कर लेना। उनकी बातों में आकर धोखा मत खा जाना। आप निश्चिंत रहे महाराज, हनुमान जी ने कहा, और तत्काल एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उन दोनों युवकों की ओर चल दिए। उनके पास पहुंचकर हनुमान जी ने दोनों को विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, हे धनुधर वीरों, आप दोनों देवताओं के समान सुंदर है, तेजस्वी है। आप इस घनघोर वन में किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? क्या मैं आपका परिचय प्राप्त कर सकता हूँ? मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री पवन पुत्र हनुमान हूँ। उन्हें उनके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया है और ये यहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे अत्यंत धर्मात्मा हैं और सदैव मित्रों के सहायक हैं। हनुमान जी की बातें सुनकर श्री राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभरे और उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, प्रिय लक्ष्मण, कपिवर हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं। तुम इन्हें अपना परिचय दो। हनुमान जी ने जिस प्रकार हमसे बात की है, ऐसी बातें तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। जिस राजा के पास ऐसे दूत हों, उसके कार्यों की सिद्धि में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। राजा के मनोरथ उसके दूतों से ही ज्ञात हो जाते हैं। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हम दोनों भाई अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोगने आए हैं, परंतु कुछ समय पहले ही पंचवटी में निवास करते हुए किसी छली राक्षस ने मेरी भाभी माँ सीता जी का अपहरण कर लिया है।
हम उन्हीं की खोज में इधर आए हैं। हमें पता चला कि महाराज सुग्रीव हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम उनकी खोज में ही इधर आए हैं। मार्ग में घायल जटायु ने हमें बताया कि वह छली दुष्ट राक्षस रावण है जो लंका का अधिपति है। हनुमान जी ये सुनकर अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श किए और आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मैं तो कब से आपके दर्शन का इच्छुक था। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वानर राज सुग्रीव आप जैसे बुद्धिमान और वीर राजकुमारों से मित्रता करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे स्वामी वानर राज सुग्रीव माता सीता का पता लगाने में आपकी निश्चय ही सहायक होंगे। आप मेरे साथ चलें और आपकी उनसे भेंट करवाता हूँ। हनुमान जी की बात से प्रसन्न होकर दोनों भाई उनके साथ सुग्रीव से भेंट करने चल दिए। उधर जब उन दोनों को हनुमान जी के साथ आते हुए सुग्रीव ने देखा तो उसके मन का भय दूर हो गया। इतना तो वह समझ गया कि उनके साथ आने वाले ये दोनों सुदर्शन युवक शत्रु नहीं हैं। हनुमान जी भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि श्री राम ही उनके इष्ट देव हैं। ये सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के अवतार है। मुझे इनकी सेवा में जीवन भर रहने का अवसर प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। यही बात सूर्य देव ने स्वप्न में मुझसे कही थी, जो सच ही थी। श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास पहुँचे और उनका परिचय दिया। वानर राज सुग्रीव ने सम्मानपूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करवाया। इस तरह हनुमान जी की भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से पहली मुलाकात हुई। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।